एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हो सब बहुत अच्छे होंगे। और पहले तो घर के सारे काम निपटाने के बाद नहाना धोना किए। और मेरे बाल आजकल यार इतना ज़्यादा झड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमने कहा कि चलो बाल बाहर झाड़ लेते हैं। हालांकि बाहर झाड़ते तो भी उठाते हैं, वरना फिर क्या होता है ना, वो पौधों में फंस जाते हैं जाके बाल। लेकिन फिर भी यार घर में क्या है, बाल झाड़ने से मेरे सारे जो डोर मैट हैं उसमें बाल ही बाल लग गए हैं। और नहाने जाने से पहले हमने आज हस्बैंड के लिए नाश्ता बना दिया था। जैसा मतलब हमें लगता है, जैसा मेरा टाइम रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम सारा काम करते हैं। तो नाश्ता हस्बैंड के लिए बना दिए थे, बस कपड़ों में प्रेस करना रह गया था। एक्चुअली क्या है, वैसे तो कपड़े हम एक दिन पहले ही जबकि धुलते जाते प्रेस करते जाते, लेकिन आजकल दिवाली की साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा चल रही है जिसकी वजह से कपड़े प्रेस करना रह जाता। तो जब ये ऑफिस जाने लगते तब तुरंत के तुरंत हम कपड़े प्रेस करते। हालांकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था, 7:30 ही बज रहे थे और मेरे ऑलमोस्ट सारे काम डन हो चुके थे। हमने कहा चलो इनके कपड़ों में प्रेस लगा देते और एक टी शर्ट ना एक्स्ट्रा भी कर देंगे, क्योंकि एक जीन्स हमने प्रेस करके रख दी थी और एक टी शर्ट अभी कर देंगे तो फिर कल का भी काम चल जाएगा। क्योंकि जब तक ये दिवाली की साफ़ सफाई चल रही है तब तक थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। हालांकि कल थर्सडे है तो इतनी मारा मारी नहीं है, क्योंकि कल थर्सडे है तो ऐसी कोई साफ़ सफाई भी नहीं करनी है, कल कपड़े भी नहीं धुलने जाने हैं, ना प्रेस करना है, तो इतनी मारा मारी नहीं है। और कल हस्बैंड का बस व्रत है, तो व्रत वाले दिन थोड़ा सा रहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना व्रत रहता है उस दिन काम ज़्यादा रहता। फिर उसके बाद आ गए थे दूध वाले भैया, तो दूध ले लिए थे। और आप सामने देख रहे होंगे कि मैगी कितनी सारी रखी है। एक्चुअली क्या है, मैगी का पैकेट हल्का फट गया था और बारिश की वजह से ना मैगी थोड़ी सिल सी रही थी। तो हमने कहा इसको चलो धूप में डाल देते हैं तो महक वहक भी नहीं आएगी। और फिर उसके बाद आ गए थे इधर। हॉल तो बताए मॉर्निंग में ही साफ़ कर दिए थे। लेकिन होता क्या है, अपन ही जो है कि सोफ़े पे बैठ जाते हैं बीच बीच में, तो सोफ़ा थोड़ा सा मैसी हो जाता है। तो हमें लगता है कि हर चीज़ नीट एंड क्लीन रहनी चाहिए, तो सोफ़ा सही कर रहे थे। कई बारी मन करता है इस बार सोफ़ा लेंगे ना तो बिना कवर वाला लेंगे, फिर सोचते हैं बिना कवर वाला लेंगे तो सोफ़ा गंदा हो जाएगा। ऐसे क्या है, कवर गंदा होगा, कवर तो धुल भी सकते हो, नेक्स्ट ईयर नया भी ले सकते हो। ये सारी चीज़ें अपन सोचते रहते हैं, गृहिणी है ना, हर तरह से सोचना पड़ता है। फिर उसके बाद हस्बैंड तो नाश्ता वाश्ता करके ऑफिस चले गए थे और हम कर रहे थे इधर सब्जी की तैयारी। तो इधर लाए थे सोया मेथी की भाजी। तो सोया मेथी की भाजी, जो भी जितनी भी तरह के साग होते हैं, इनको धोना ही सबसे बड़ा काम होता है। इनको क्या होता है, पहले मतलब पानी भर के उसमें डाल के निथार के निकालना पड़ता है। इससे क्या होता है, मिट्टी मिट्टी नीचे बैठ जाती है, साग साग ऊपर आ जाता है। तो इससे क्या है, साग में खिसकन सी नहीं रहती, वरना साग ना मज़ेदार नहीं बनता, फिर खाते भी नहीं बनता। तो 2-3 पानी से, तो इस तरह से हमने साग को धोया था। अच्छा, बहुत ज़्यादा बार मतलब ऐसा होता, बहुत लोग बोलते हैं ना कि बड़ी एंजाइटी सी हो रही है, बड़ी निगेटिविटी सी आ रही है। तो जब भी आपको निगेटिविटी लगे और बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, तो आप बस एक जो मंत्र है, इसका मूल मंत्र है काम करने लोगों। सच्ची बता रहे हैं, मतलब हमारे साथ तो ऐसा, तो देखो इंसान है हम लोग, तो हमें भी ऐसा रहता है कि कभी कभी मन बड़ा उदास हो जाता है और काम करने का क्या मतलब, बड़ी निगेटिविटी सी लगती। तो हम तो बस निगेटिविटी अपने दिमाग में आने ही नहीं देते, उठते फटाफट काम पे लग जाते हैं। और जब काम पे लग जाओ तो मन एक तो भटकता है, दूसरा ये रहता है अच्छा ये काम हमने कर लिया, नेक्स्ट कौन सा काम करते। और जब अपने काम को खुद होते हुए देखो तो कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि हाँ मेरा ये काम हो गया, मतलब इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है। तो वो मतलब निगेटिविटी आपके दिमाग में हावी हो, फिर आपका 2 दिन हफ्ता कभी कभी तो ख़राब चला जाता है। तो वो सारी चीज़ें हों, उससे अच्छा है कि आप खुद की खुशी के लिए काम करो, या जिस चीज़ में आपकी रुचि है वो करने लगो। तो जैसे हमें ना अपना घर का काम करने में ज़्यादा रुचि है, तो हम अपने घर के कामों को उठा लेते। कई बार पता है, जैसे रात में लेटे और लेटते दिमाग में कुछ आ गया हल्का सा भी, तो फिर क्या होता है, हल्की सी भी बात आ गई ना तो वो पूरी रात दिमाग में घूमते रहती है। तो हम तो क्या करते, उठ जाते हैं तो कभी दीवान साफ़ कर लिए, कभी कुछ कर लिए, तो इस तरह से हम अपना करते। तो क्या होता है ना, मेरी चीज़ें हर चीज़ें इसी वजह से ऑर्गेनाइज रहती हैं और मेरा मन भी शांत रहता है। हम उसके साथ साथ पॉजिटिव भी इसी वजह से रहते हैं। खुद को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पॉजिटिव रखो। जैसे कुछ मेरे मिलने वाले या रिलेटिव या मेरे दोस्त हैं जो कि बोलते हैं कि बड़ी बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ रही है या बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, और जब उनको बताओ यार काम किया करो, जब भी तुम्हें कुछ बुरा लग रहा है तो काम करने लगो, मन भटक जाता है, तो फिर वो लोग उल्टा जवाब देते नहीं हमने करके देखा है, या वो लोग करे नहीं होते हैं पर वो लोग उस चीज़ को इतनी जल्दी डिनाई कर देते हमने करके देखा, ये ऐसा
नहीं होता है, और वो लोग हमेशा फिर स्ट्रगल ही करते रहते। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा अपने आप में चेंजेस लाओ, और पॉजिटिव रहने के लिए पहले आप करके देखो। एक बार कोई चीज़ काम नहीं करेगी, दोबारा ज़रूर करेगी। तो खुद को पॉजिटिव रखने के लिए अपनी मनचाही चीज़ें करना एक बार शुरू करो, फिर देखिएगा आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा बदल जाती है। अच्छा, सारा काम वाम निपटाने के बाद डायरेक्ट हम आपको ये शाम को मिल रहे हैं। तो इधर क्या हुआ था, काम वाम ज़्यादा होने की वजह से ना जो दूध काफ़ी हो गया, तो उसकी ना मलाई हमने नहीं निकाली थी। तो हमने कहा चलो आज मलाई निकाल लेते हैं। और क्योंकि आज ना शाम का खाना नहीं बनना था, बनना इसलिए नहीं था क्योंकि सुबह ना मेरे यहाँ जब खाना बना था ना, तो हस्बैंड क्या किए थे, एक ही रोटी खाए, सब्जी रोटी बस, और हम तो खाए नहीं। पता नहीं क्यों भूख ही नहीं लग रही थी। और सोया मेथी की सब्जी और दाल कितनी बढ़िया लगती है। और वैसे भी मेरे यहाँ कोई भी तरह का खाना बनाओ, अगर वो रात तक बच गया है, तो अगर कम है तो एक सब्जी हम और तड़का लगा लेते हैं, क्योंकि भैया ना हम भूखे रह पाते ना मेरे हस्बैंड भूखे रह पाते हैं। लेकिन हम लोग जो सुबह का खाना बचा होता है उसको भी गरम वरम करके फिनिश कर देते हैं। खाना हम लोग वेस्ट नहीं करते, इसमें हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती बताने में कि हम लोग सुबह का खाना शाम को भी खा लेते हैं। और खाना हम एक्चुअली उतना ही बनाते हैं जितना कि ख़त्म हो जाए, ज़्यादा बनाते ही नहीं हैं। और अगर बन भी गया है तो बासी खा के ख़त्म कर देते हैं, फेंकते नहीं हैं। और इधर हम जमा रहे थे दही, क्योंकि दूध मेरे पास ज़्यादा हो गया था, तो एक तो दही भी जमा देंगे और पनीर भी बना लेंगे। तो कल तो मेरे हस्बैंड का पूर्णिमा का व्रत है, तो जब व्रत टूटेगा तो उसके बाद बनाएंगे मलाई कोफ्ते। तो मलाई कोफ्ता बनाने के लिए ना पनीर हम घर पे ही बना लेते हैं, बाज़ार से पनीर नहीं लाते। बस पनीर की सब्ज़ी जब बनाते हैं तब पनीर बाहर से लाते हैं, अदरवाइज़ जैसे पनीर का पराठा बनाना है तो घर का पनीर बनाते हैं, क्योंकि ये घर का पनीर होता है ना, बड़ा फ्रेश होता है और स्वाद में भी बिल्कुल अलग होता है। तो एक तरफ तो हम आटा लगाते जा रहे थे और दूसरी तरफ हम पनीर भी बनाते जा रहे थे। और मेरे घर के मेरे बाजू में भैया रहते हैं, तो उनके हाथ में चोट लग गई है। तो मेरे हस्बैंड गए थे उनको देखने के लिए, तो ही हम अपने काम फटाफट निपटा रहे थे। हालांकि हमसे भी कह रहे थे चलो देखने के लिए, लेकिन हम अभी नहीं गए। हमने कहा कि हम कल जाके देखेंगे, क्योंकि मेरे बाजू में ही है। अभी हम अपने काम निपटा लें, क्योंकि मलाई वलाई वाला काम होता है ना, थोड़ा सा लंबा होता है। तो और जैसे पनीर है ये सब निकालना है, तो ये सब मतलब एक काम हो गया मेरा। देखने के लिए तो कल सुबह भी देखाएंगे, दोपहर में नहीं तो शाम को दिखाएंगे। और इधर पनीर भी मेरा बन चुका था, और इधर रोटियां सेकनी थी, क्योंकि रोटी नहीं थी। तो फिर हमने कहा चलो रोटी सेक लेते हैं। और अगर रोटी रखी होती तो हम लोग वो ही रोटी एयर फ्रायर में गर्म करके खा लेते, क्योंकि एयर फ्रायर में रोटी बड़ी अच्छी गर्म होती हैं। तो हम लोग तो रोटी भी मतलब फेंकते नहीं हैं। और जैसे चिड़िया पंछी आ गए तो उनको तोड़ तोड़ के डाल देते। देखो यार, जीव जंतु है ना, इनको भूखे नहीं रखना चाहिए। बंदरों को भी रोटी डालते हैं, जबकि बंदर हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन हमें ये रहता है कि नहीं, वो बेचारे भूखे हैं, बेज़ुबान हैं, क्या ही उनको परेशान करना। परेशान तो नहीं करते हैं, लेकिन वो अगर भूखे हैं तो उनको दे देते हैं। तो इसी सारी ये छोटी छोटी चीज़ें करने से ना आपको मन खुश रहता है। जब आप दूसरे को खुश करते हो, कोशिश करो कि आपकी वजह से कोई दुखी ना हो। और जब आप दूसरे को खुश रख के एक बार देखना आपका मन कितना खुश रहेगा। भाई हम तो यही सब करते हैं, हमें बड़ी खुशी मिलती है। और रोटी वोटी सेकने के बाद जो चकले के नीचे एक नैपकिन डालते हैं ना, तो उसको भी 2-1 दिन में धुल देते हैं। डेली नहीं धुलते हैं क्योंकि वो साफ़ रहता है, मगर 2 दिन में एक बारी, 1 दिन में या 2 दिन छोड़ के धुल देते हैं। और उसके बाद जो ये बेलन है और ये 1-2 चीज़ें ना हल्का साबुन लगा के हम फटाफट धुल के रख देते हैं। और एडिटिंग में एक पार्ट हट जाता है तो साबुन लगा के धुला था। तो ये मत सोचना कि पानी से ऐसे खंगरा के रख दिए। और फिर उसके बाद क्योंकि खीर का भोग लगाना था, इस वजह से हमने आज अपने हस्बैंड से बोला था कि खीर आप बना देना, तो वही वो खीर बना रहे थे। और इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। अगर दोस्तों मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मेरे बंद भूलना। बाय बाय, गुड नाइट।